गलानी जप्यों हरि नाम ध्रुव सा गलानी जप्यों हरि नाम पाया हूँ अचल अनुपम ठाऊं पाया हूँ अचल अनुपम ठाऊं पाया हूँ अचल ध्रुवलोक मिला। आज भी एक लोक ही भगवान ने दे दिया, ध्रुवलोक। ध्रुव तारा आज भी अमर है, अटल है। ध्रुव के वंश में आगे चल करके महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे। लेकिन कभी कभी होता है कि पिता तो धर्मात्मा होता है, लेकिन घर में जो बालक होता है ना, वो नास्तिक निकल जाता है, वो अधर्म में लीन हो जाता है। पिता तो भगवत भजन करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, लेकिन पुत्र को ये सुहाता नहीं है। ऐसा आज देखने को मिलता है। महाराज अंग बड़े धर्मात्मा थे। अंग महाराज के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। संतों ने कहा यज्ञ करो, बहुत सुंदर यज्ञ किया। उस यज्ञ स्वरूप यज्ञ भगवान की कृपा से महाराज अंग के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा बेन। अंग जी महाराज बड़े धर्मात्मा है, संतों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, परंतु बेन नास्तिक निकल पड़ा, अनीश्वरवादी हुआ। बेन से दुखी होकर के महाराज अंग एक दिन अपने ही राज्य के एक गुहा में प्रवेश कर गए। और महाराज बहुत लोगों ने ढूंढा, लेकिन कोई उनका पता नहीं लगा पाया। और उस गुहा में, इस गुफा में ही अपने शरीर को त्याग दिया। बेन ने देखा कि अब तो पिताजी है नहीं, तो बेन ने समाज में, संसार में सबसे कह दिया, अपने प्रजा से कह दिया कि आज के बाद में कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई तप नहीं करेगा, कोई ध्यान नहीं लगाएगा, कोई नारायण की सेवा नहीं करेगा। आज जैसे ही राजा बना तो पहला प्रस्ताव यही पारित किया कि आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा। अगर यज्ञ ही करना है तो बेन महायज्ञ करेगा, स्वाहा बोलना है तो बेन आए स्वाहा बोलेगा। मेरे अतिरिक्त किसी के नाम का यज्ञ नहीं होना चाहिए। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तुजह कुचित इतने वार धर्मम भेरी घोष सर्वदा। बेन ने ये उद्घोष कर दिया, समाज प्रजा से कह दिया। हवन पूजन भजन ब्राह्मण की सेवा, ब्राह्मण को दान, आज से बंद। कोई किसी को ना सेवा देगा, ना कोई किसी की सेवा करेगा, ना कोई किसी को पवाएगा। आज के बाद ये सब नहीं होना चाहिए। हवन करना तो बेन स्वाहा। संतों को पता चला, एक दिन संतों का आगमन हुआ और संतों ने आकर के, भैया हविंग ले रहा है, थोड़ा सा सही करो, हविंग। संतों ने आकर के बेन को समझाने का प्रयास किया, बहुत समझाया, गड़बड़ है। बार बार संतों ने समझाया कि देखो ये जो तुम कर रहे हो ना, ये अच्छा नहीं है। बेन नहीं माना तो संतों ने आज श्राप दे दिया। और जैसे संतों ने श्राप दिया तो बेन का संपूर्ण शरीर जल करके भस्म हो गया और राख हो गया। अब बेन खत्म हो गया, राजा ही खत्म हो गया। राजा के बिना गद्दी सुनी पड़ी है, क्या किया जाए। प्रजा भी चिंतित है कि अब राजा किसको बनाया जाए। संतों ने विचार किया क्या करें, तो संतों ने बेन के शरीर का मंथन किया, उस राख का। तो सबसे पहले उससे निषाद की उत्पत्ति हुई, काला कलूटा एक पुरुष प्रकट हुआ। फिर विचार किया क्या किया जाए जिससे कोई सुंदर पुरुष का प्राकट्य हो, जो इस राज गद्दी पर बैठ सके, प्रजा को देख सके। फिर पुनः मंथन हुआ तो इस बार भगवान स्वयं, नारायण स्वयं पृथु के रूप में प्रकट हुए हैं और मैया लक्ष्मी स्वयं अर्ची के रूप में पृथु की पत्नी के रूप में प्रकट हुई हैं। बोले पृथु जी महाराज की जय हो। सही करो। पृथु जी महाराज आज प्रकट हुए। महाराज उनकी पत्नी का नाम है अर्ची। पृथु जी साक्षात भगवान के ही अवतार माने गए हैं।
पृथ्वी जी महाराज ने राजपाट को संभाला, सिंहासन पर बैठे। पृथ्वी जी ने देखा कि संसार में हमारी जो प्रजा है ये आजकल भूखों मर रही है, फसल बढ़िया हो नहीं पा रही है। क्यों? प्रजा सारी पृथ्वी जी महाराज के पास में आकर के निवेदन करती है कि प्रभु आप कुछ करो, महाराज आप कुछ व्यवस्था करो। हम लोग खेती करते हैं पर कोई अन्न नहीं होता है, हम लोग पास में खाने के लिए नहीं। पृथ्वी जी महाराज ने कहा अच्छा। आज पृथ्वी जी महाराज को क्रोध आया और पृथ्वी जी महाराज ने आज पृथ्वी को ही मारने के लिए चल दिए। वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परामुखिम, मेरी आज्ञा का अनादर करने वाली वसुधा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। पृथ्वी कांपती हुई प्रकट हो गई। पृथ्वी ने कहा आज्ञा तो दो। पृथ्वी जी महाराज कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? हमारी प्रजा खूब खेती करती है, खूब किसानी करती है, खूब कर्म करती है, फिर भी उसे खाने के लिए नहीं मिलता। पृथ्वी ने हाथ जोड़ा, गाय का रूप बनाकर प्रकट हुई थी और आज महाराज पृथ्वी ने पृथ्वी माता का दोहन किया और चकाचक फिर फसल और अन्न धन संपत्ति सब कुछ हो गया। पूरी प्रजा खुशहाल हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव भगवान कहते हैं इसी वंश में अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान के हावीर ध्यान हुए और हावीर ध्यान के प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही बड़े कर्मकांडी थे, वेदों के ज्ञाता थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, परंतु एक कमी थी उनके अंदर। क्या? यज्ञ तो करते थे पर उस यज्ञ में न जाने कितने निरपराध पशुओं की बलि दे देते थे, पशुओं का ही स्वाहा कर देते थे। एक दिन नारद जी ने देखा तो नारद जी ने कहा ये ठीक नहीं है भाई। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा प्राचीन बरही ये क्या कर रहे हो? प्राचीन बरही ने जब नारद जी को देखा तो प्रणाम किया। प्राचीन बरही ने कहा कि आपने देखा नहीं इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है? नारद जी महाराज कहते हैं राजन यज्ञ तो कर रहे हो अच्छी बात है, परंतु कभी विचार किया कि इस यज्ञ में जिन पशुओं की तुम आहुति दे रहे हो, जिन पशुओं की तुम बलि चढ़ा रहे हो, उन पशुओं की आत्मा देखो आकाश में भटक रही है और वो आपस में चर्चा कर रही हैं इसका बदला लूंगा मैं, इसका दंड प्राचीन बरही को मिलना चाहिए। राजन ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित प्राचीन बरही नारद जी से कहता है कि वेद में तो लिखा हुआ है पशुन आलभेद। नारद जी ने कहा वेद परोक्षवादी है, वेद कहता कुछ है, वेद में लिखा कुछ और होता है परंतु उसका अर्थ कुछ और होता है। वेद में लिखा कि पशुन आलभेद, तो पशुन आलभेद का मतलब ये नहीं हुआ कि आप पशुओं की बलि दो। आलभेद का अर्थ होता है स्पर्श करना, छूना। हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो विवाह के समय में भी ब्राह्मण देवता कहते हैं कि वर कन्या तथा वरा कन्या आलभेद, यानी वर कन्या का स्पर्श करे और कन्या वर का स्पर्श करे, छुए। अगर मारना अर्थ ले लेंगे तो फिर किसी का विवाह हो पाएगा क्या? इसलिए राजन वेद कहता कुछ है, अर्थ कुछ और ही होता है। वेद हमारा परोक्षवादी है। वेद कभी ये नहीं कहा, कभी ये नहीं कहता कि किसी पशु की बलि दी जाए। इसलिए तुम्हारे द्वारा ये जो कार्य हो रहा है ये ठीक नहीं है। और आज बहुत सुंदर उपाख्यान सुनाया जिससे हम कहते हैं पुरंजनोपाख्यान। पुरंजनोपाख्यान सुना करके नारद जी ने प्राचीन बरही को आज सुंदर ज्ञान दिया। आज प्राचीन बरही के समझ में आ गया। नारद जी ने आज पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जीव का वास्तविक परिचय महाराज प्राचीन बरही को करा दिया। प्राचीन बरही हिंसा का जो मार्ग अपनाए हुए थे उस हिंसा के मार्ग को तुरंत त्याग कर और महाराज परमपदिक उस परमात्मा के लिए भजन में लग गए, उसके अधिकारी हो गए, उस ईश्वर के उस परमात्मा के अधिकारी हो गए, भजन के अधिकारी हो गए। इन्हीं प्राचीन बरही के यहाँ 10 पुत्रों का जन्म हुआ जिन्हें हम प्रचेतागण कहते हैं और जिन्होंने तपस्या करके हरि और हर दोनों को प्रसन्न किया। वृक्षों की कन्या वारक्षी से
इन्होंने विवाह किया और दक्ष जैसे पुत्र को जन्म दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र का जन्म इनके यहाँ हुआ और दक्ष को पद सौंप करके पुनः तपस्या करने चले गए। इधर देवर्षि नारद से भेंट हुई तो आज प्राचीन बरही का जीवन सुधर गया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान की कृपा अपनाना है, भगवान की कृपा को प्राप्त करना है। भगवान को प्राप्त करने का 3 मार्ग सबसे सरल है। परीक्षित ने पूछा कि महाराज वो 3 मार्ग कौन सा है? भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त की जाए? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनना। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्यात्मा चतुष्यत्यासु जनार्दनः। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। कहते हैं, दया सर्वभूतेषु जनार्दनः आसु तुष्यत। भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न हो जाएंगे। कब? जब सर्वभूतेषु दया। पहला सूत्र बताया कि जीव मात्र पर आपके हृदय में दया आ जाए। किसी को देख करके, किसी के दुख को देख करके आपके हृदय में दया आ जाए, करुणा आ जाए। परस्मिन् बंधुवर्गे वा मित्रे द्वेषे रिपो तथा। परस्मिन् यानी कोई अपना हो, बंधु हो, भाई हो या शत्रु हो, या कोई आपका रिपु यानी शत्रु हो, किसी को भी देख करके जब आपके हृदय में दया आ जाए तब समझो कि अब भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। भाई अपने के ऊपर तो सब दया करते हैं। अपना पुत्र अगर रास्ते में खेल रहा हो, गाड़ी आ रही हो तो सब दौड़ करके पुत्र को उठा लेते हैं। लेकिन जब दूसरा का बालक रास्ते में खेल रहा हो, कोई गाड़ी आ जाए, उससे बचा लिया जाए, उठा लिया जाए कि कहीं अमंगल ना हो जाए, तब समझना चाहिए कि आपके हृदय में दया है। जीव मात्र के ऊपर दया होनी चाहिए, वो कोई भी हो, अपना हो, पराया हो, कोई भी हो। और दूसरा सूत्र है संतुष्ट्यायेन केनवा। भगवान ने जो दिया है उसमें हृदय से संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान ने आपको जो भी दिया है, धन संपत्ति वैभव, उसमें आपके हृदय में संतुष्टि बनी रहे कि परमात्मा ने मुझे बहुत दिया है, मेरे अंदर जितनी योग्यता नहीं थी उससे ज़्यादा ईश्वर ने मुझे दे दिया है। ऐसी भावना जब आपके अंदर आ जाए तब समझो कि भगवान अब मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। तीसरा सूत्र बता रहे हैं कि सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, हमारे जीवन रथ में 10 इंद्रियां रूपी घोड़े लगे हैं और ये जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, जो 10 इंद्रियां हैं, ये हमारे बस में हो जाए। ये जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, इनकी जो लगाम है ना, वो हमारे हाथ में हो, हमारे बस में हो। हमारी इंद्रियां यत्र तत्र ना भागें। इंद्रियां ये जो हमारी हैं, ये हमारे बस में रहे, बस में होना चाहिए, हमारे हाथ में होना चाहिए। ऐसा ना हो ये स्वच्छंद हो जाएं, इधर उधर भागने लग जाएं। जब ये 3 बातें व्यवहार में उतार लोगे ना, तो अपने आप जनार्दन आसु तुष्यत, भगवान हमारे ऊपर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे, शीघ्र ही उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसने लगेगी। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से इस अलौकिक उपदेश को श्रवण करके परमानंद में मग्न हो गए। यहीं पर श्रीमद् भागवत का 4th स्कंद विराम लेता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।